हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड पीसीएम में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 10वीं के विज्ञान से संबंधित, और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कक्षा 10वीं के विज्ञान के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि OMR शीट पर आधारित हैं। कुल 20 अंक के होने हैं बोर्ड परीक्षा में। तो ये इसका आज तीसरा पार्ट है। इसके 2 पार्ट में हमने कुल 23 सवालों को आपके साथ साझा किया है। 23 सवाल हैं और यहाँ से आगे के कुछ और सवाल आज के इस पार्ट में हम आपको दिखा रहे हैं। तो बने रहिए वीडियो में और हर एक सवाल का सबसे पहले सॉल्यूशन खुद निकालने की कोशिश कीजिए, नहीं हो तो वीडियो को आगे करके आप देखें। और जो भी सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं वो सारे सवाल बोर्ड परीक्षाओं में कई सालों से लगातार रिपीट होने वाले सवाल हैं, किसी न किसी सेट में रहते ही है। तो इसलिए आप इनको एकदम ईमानदारी से आप इस पर अभ्यास करें और अच्छे से तैयारी करें। सवाल है, सवाल नंबर 23 तक हमने सॉल्व किया था। सवाल नंबर 24 एंटीमनी है। एंटीमनी क्या है? धातु, अधातु, उपधातु और मिश्र धातु। तो एंटीमनी उपधातु है। निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है? तो इन सभी में जो पोटेशियम है ये ठंडे जल से अपक्रिया करती है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना लेती है और हाइड्रोजन गैस बाहर कर देती है। तो इसका विकल्प सी सही रहेगा। अगला सवाल है एनटीपी यानी सामान्य तापदाब पर अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, इनमें से कौन है? क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन। तो ब्रोमीन जो है ये अधातु, एक ऐसी अधातु है जो नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर ये द्रव अवस्था में होती है। अगला सवाल, इनमें से कौन धातु है? बोरान, लिथियम, सिलिकॉन, कार्बन। तो इन सभी में सबसे अच्छा धातु अगर है तो ये लिथियम है। सवाल नंबर 28 अधातु इनमें से कौन है? पोटेशियम, फ्लोरीन, एल्युमिनियम, सोडियम। तो फ्लोरीन जो है ये अधातु है। और सवाल आप देखें, ये सवाल नंबर 29 निम्न में से कौन ऊष्मा का कुचालक है? यहाँ पे दिया हुआ है पारा, हाइड्रोगेरियम, कापर है, सोडियम है और लेड है। तो ऊष्मा का कुचालक इन सभी में जो है वो लेड है। सवाल नंबर 30 निम्न में से कौन सी धातु सामान्य ताप पर जल से क्रिया करती है? इनमें से कौन है? कापर, लोहा, मैग्नीशियम, जिंक, सोडियम, कैल्शियम। तो इन सभी में यहाँ पे देखिए जो सोडियम है ये भी क्रिया कर लेती है, लेकिन यहाँ कैल्शियम है ये आसानी से नहीं क्रिया करता है। लेकिन अगर इस हिसाब से देखें तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल उचित रहेगा। ये MgOH बनाता है और ZnOH वोल्टाइज बना लेता है। तो इसका तीसरा विकल्प सही हुआ। और फिर है सवाल नंबर 31 फफोलेदार कापर में कापर की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 98% होती है। फफोलेदार कापर क्या है? शुद्ध कापर, कापर का अयस्क, कापर की मिश्र धातु, 2% अशुद्धियों वाला कापर। तो 98% कापर होता मतलब 2% अशुद्धियाँ होती हैं। तो इसका विकल्प डी सही रहेगा। अगला सवाल है कापर ग्लास का रासायनिक सूत्र बताओ। Cu2S, Cu2O, CuFeS2 और CuCO3। तो जो इसमें कापर ग्लास का सूत्र है वो है Cu2S। परावर्तनी भट्ठी प्रयोग होती है किसके लिए? प्रगलन, निस्तापन, बेसेमरीकरण और अति शीतलन या अति ठंडक के रूप में। तो परावर्तनी भट्ठी का इस्तेमाल करते हैं निस्तापन के लिए। लोहे की फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? ग्रीस लगाना, पेंट लगाना, जिंक की परत चढ़ाना या ये सभी। तो इसमें उपयुक्त पूछा है, तो इन सभी में अगर देखा जाए तो सबसे उचित है जिंक की परत चढ़ा देना। अगला सवाल है सवाल नंबर 36 है मुद्रा मिश्र धातु, मतलब जो मुद्रा है वो किसकी बनाई जाती है? कापर 95%, टिन है 4% और फास्फोरस 1%। कापर 80%, जिंक 20%, कापर 88% और यहाँ पे टिन दिया हुआ है, स्टेनलेस 12% दिया है। कापर दिया है 90%, जिंक 2% और टिन 8%। तो इन सब में अगर देखा जाए
तो जो मुद्रा का जो सूत्र होता है या जो उसका कंपोजिशन होता है उसमें कॉपर सबसे अधिक होता है 95%, टिन 4% और 1% होता है जिंक। लेकिन जो पहला विकल्प है इसमें फास्फोरस 1% दिया है और मुद्रा में फास्फोरस का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो इसलिए इस पहले के बजाय जो आपका सबसे उचित है वो डी है, क्योंकि यहाँ पे 88% कॉपर, यहाँ पे 80% कॉपर, तो ये डी वाला विकल्प आपका सही रहेगा। अगर आप इस फास्फोरस की दृष्टि से देखें, अगर यहाँ पे एसएन होता, यहाँ भी एसएन है, तो ये पहला वाला ऑप्शन सही हो जाता है। तो इसका ऑप्शन डी सही रहेगा, क्योंकि मुद्रा में कॉपर, टिन और जिंक तीनों होने चाहिए, फास्फोरस नहीं रहना चाहिए। तो इसके लिए आपका ये सही है। जो इसका कंपोजिशन होता है यहाँ लिख देते हैं। मुद्रा का जो कंपोजिशन होता है वो 95% होता है और जो टिन होता है ये 4% होता है और जिंक होता है 1%। लेकिन इन सभी में जो सबसे उचित विकल्प, अगर ए को देखा जाए तो कॉपर और टिन तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे फास्फोरस आ गया, इसलिए आपका पहला ऑप्शन गलत होके चौथा ऑप्शन सही रहेगा। तो इस वीडियो के इस पार्ट में हमने देखा सवाल नंबर 24 से लेके सवाल नंबर 36 तक, जो कि धातु और अधातु के चैप्टर से लिए गए थे, और आगे के चैप्टर के विकल्प हम आपको आगे के पार्ट में दिखाएंगे। फिर मिलेंगे हम लोग अगले पार्ट में अगले टॉपिक के साथ।